अनादिकाल से लेकर आज तक भक्त और भगवान का संबंध एक अमिट, मधुर और भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। ऐसे अनगिनत भक्त इस धरती पर जन्मे जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया, चाहे वो भक्त प्रहलाद हों, भक्त शिरोमणि मीरा या फिर दैत्यराज बलि। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे भक्त की कथा सुनी है जिसने स्वयं भगवान को लात मार दी हो? नहीं ना? तो आइए सुनते हैं महर्षि भृगु और भगवान विष्णु की वह विलक्षण कथा। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। चर्चा चल रही थी, त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। बहस लंबी चली पर निष्कर्ष कोई न निकला। आखिर तय हुआ, क्यों न तीनों देवों की परीक्षा ली जाए। यह जिम्मेदारी सौंपी गई महर्षि भृगु को, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे। न कोई प्रणाम, न कोई वंदना। ब्रह्मा जी का मुख क्रोध से लाल हो उठा, पर स्मरण आया, ये तो मेरे ही पुत्र हैं। विवेक ने क्रोध को बांध दिया। अब भृगु पहुंचे कैलाश, जहां देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजमान थे। शिवजी ने भृगु को देखकर प्रसन्नता से भुजाएं फैला दी। आओ मुनिवर, गले लगो। पर भृगु ने उनका आलिंगन ठुकरा दिया। हे शिव, आप धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, पापियों को वरदान दे देते हैं जो बाद में संपूर्ण सृष्टि का नाश करते हैं। मैं आपको गले नहीं लगा सकता। शिवजी का क्रोध जाग उठा। त्रिशूल उठाया ही था कि सती मां ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। अब भृगु मुनि पहुंचे वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने आव देखा न ताव और सीधा भगवान की छाती पर एक तेज लात जमा दी। परंतु न क्रोध, न विस्मय, न अपमान का भाव। भगवान श्री हरि उठे, मुस्कुराते हुए झुके और बोले, मुनिवर, कहीं आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वक्ष से चोट तो नहीं लगी? कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे पता नहीं था कि आप पधार चुके हैं, इसी कारण मैं स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श पवित्र तीर्थों को भी धन्य करता है। आज मैं भी धन्य हो गया। ये शब्द नहीं थे, ये प्रेम की वर्षा थी। भृगु की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका हृदय पिघल गया। ऐसा विनम्र, प्रेममय और शांत स्वभाव केवल विष्णु में ही संभव है। भृगु लौटे और ऋषि मुनियों को अपने तीनों अनुभव विस्तार से सुनाए। तब सभी ने स्वीकार किया, भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। और सच कहें तो यह लीला भृगु ने अपने लिए नहीं, बल्कि जनमानस के संदेह को शांत करने के लिए रची थी। जहां क्षमा है वहां भगवान है, जहां विनम्रता है वहीं सच्चा ऐश्वर्य है, और जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।